गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर सेकंड द वेस्टर्न डेजर्ट, इसका पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं हम। प्रीवियस क्लास में हम फर्स्ट पार्ट ले चुके थे, तो आज इसके वर्ड मीनिंग है ये आज की। तो फर्स्ट मीनिंग है स्पार्स, SPARSE। स्पार्स मीन्स होता है विरल होना, कम घना। जहाँ पे वनस्पति कम होती है उसे कहा जाता है विरल या कम घना। ओके, स्पार्स। नेक्स्ट आगे का मीनिंग है वेजिटेशन, VEGETATION। वेजिटेशन मीन्स वनस्पतियां, जहाँ पे वनस्पति होती है तो उसे वनस्पतियां कहा जाता है, वेजिटेशन है यहाँ पे। स्कैंटी, SCANTY। स्कैंटी मीन्स कम। नेक्स्ट है थ्रोनी, THORNY। थ्रोनी मीन्स होता है कांटेदार। स्केटर्ड, SCATTERED। स्केटर्ड मीन्स होता है बिखरे हुए। रेप्टाइल्स, REPTILES। रेप्टाइल्स मीन्स होता है रेंगने वाले जंतु, जिसमें सांप आता है, स्नेक आते हैं ना, तो उसे हम रेप्टाइल्स कहते हैं। ब्लैक बक, BLACK, ब्लैक बग होता है काला हिरन। इंडियन गजेल, INDIAN GAZELLE। इंडियन गजेल यानी भारतीय गजेल कहा जाता है उसे। आगे नेक्स्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GREAT, ग्रेट, INDIAN BUSTARD, बस्टर्ड। बस्टर्ड यानी ये जो है ये इंग्लिश नाम है गोडावन का। आप सबको पता है कि गोडावन है हमारा, तो महान भारतीय बस्टर्ड। ओके, नेक्स्ट है स्पॉटेड फ्लाई कैचर, SPOTTED, स्पॉटेड फ्लाई कैचर, CATCHER। ऐसे जनरली आप जानते हो स्पॉटेड मीन्स क्या होता है, स्पॉट होता है ना, धब्बा होता है, तो ये स्पॉटेड फ्लाई कैचर एक बर्ड का नाम है, तो उसे कहा गया फ्लाई कैचर, तो धब्बेदार फ्लाई कैचर। सौर, SOAR, सौर का मतलब होता है बढ़ना। सीजनल, SEASONAL, सीजनल मीन्स मौसमी। ड्रेंड, सूखा, DRAINED, ड्रेंड मीन्स सूखा। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा जो 6 चल रहा है वेस्टर्न डेजर्ट, उसमें हम क्लाइमेट तक पढ़ चुके थे, एट नाइट तक यहाँ तक पढ़ चुके थे। आप सबने फोकस किया होगा कि जो हमारे वेस्टर्न डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम है ना। यहाँ पे है ना बहुत कम बारिश होती है, और जो मिट्टी होती है ना वो जल्दी गर्म हो जाती है रात के समय, दिन के समय गर्म होती है और रात के समय क्या हो जाती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है। ये सब हमने पिछले अपने जो वीडियो था उसमें हम पढ़ चुके थे, और शायद आपने सभी ने इनको ढंग से पढ़ लिया होगा। ये सारा हम कंप्लीट पढ़ चुके। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो कहाँ से हो रहा है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, जो प्राकृतिक वनस्पति है और वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन से, तो यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो द वेस्टर्न डेजर्ट हैज स्पार्स वेजिटेशन बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। द वेस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न यानी वेस्ट क्या होता है हमारा, पश्चिम, तो वेस्टर्न पश्चिमी रेगिस्तान हैज स्पार्स, स्पार्स मीन्स होता है बहुत कम, वेजिटेशन यानी वनस्पति, बिकॉज क्योंकि, ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी मीन्स क्या होता है कम होना, रेनफॉल यानी बारिश। तो वेस्टर्न डेजर्ट में बहुत कम वनस्पति क्यों होती है, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत कम होती है। तो आप सबको इसी तरह से पढ़ना है धीरे धीरे, ताकि आपके हर वर्ड आपके क्लियर होते चले जाएं और आप सबको सभी चीजें साथ के साथ में लर्न होती जाएं। हमें बिल्कुल क्लास की तरह इसको फोकस करना है, कि जैसे हम क्लास में आपको पहले हम रीड कराते हैं या पढ़ते हैं पहले, फिर आपको पढ़ाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फोकस करना है। ओके, तो इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर लूनी विच इज सीजनल। इट इज ड्रेन्ड, ड्रेन्ड का मीन्स क्या होता है, सूखा, बाय द रिवर लूनी, जो नदी होती है लूनी नदी है उसके द्वारा, विच इज सीजनल, ये नदी कैसी होती है, सीजनल होती है, मौसमी होती है, यानी मौसम के जब बारिश होती है तब उस समय फ्लो होती है इसका, और फिर सूखी रहती है, तो इसलिए इसको कहा गया। तो इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर लूनी विच इज सीजनल। ओके स्टूडेंट, it is also lined with oases,
ऑसेस मीन्स होता है क्या है, मतलब जैसे कि पानी की जो लाइनें बनी होती है, जैसे कि थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि पानी है, तो इट इज आल्सो लाइन विथ ऑसेस, तो यानी लाइन बनी होती है, वहाँ पे रेखाएं सी बनी होती है विथ ऑसेस, यानी वहाँ पे क्षेत्र में जैसे नकली स्थान होता है, थोड़ा सोचते हैं हम लोग कि वहाँ पानी है, तो इस तरह से लाइन के साथ में दिखाई देता है। द फेमस पुष्कर लेक इज सिचुएटेड एट इट्स साउथ ईस्ट बॉर्डर। जो फेमस पुष्कर लेक है वो कहाँ स्थित है, सिचुएटेड होना, स्थित होना, वह स्थित है साउथ ईस्ट बॉर्डर। साउथ ईस्ट बॉर्डर यानी दक्षिण पूर्वी जो बॉर्डर है, सीमा है, वहां पे स्थित है। तो किस स्टूडेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुष्कर लेक है वो सिचुएटेड है साउथ ईस्ट बॉर्डर पे। There are thorny bushes scattered over a large area. और वहां पे क्या है, थ्रोनी, थ्रोनी यानी कांटेदार, बुशेस मीन्स होता है झाड़ियां, स्केटर यानी फैली हुई है, बिखरी हुई है, ओवर ए लार्ज एरिया, चारों तरफ के क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में। ज्यादातर हम रेगिस्तान में क्या देखते हैं, ये कांटेदार झाड़ियां ही देखते हैं, और आपने देखा होगा क्रैक्टर्स लगे हुए होते हैं या और भी झाड़ियां जो होती है वो होती हैं, तो स्केटर्स है, फैली हुई है, बिखरी हुई है। The natural vegetation of the Thar Desert is made up of trees, shrubs and herbs. जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं थार डेजर्ट की, जो कि थार डेजर्ट है हमारा रेगिस्तान है, इज मेड अप ऑफ ट्रीज, जिसमें क्या क्या है उसमें ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं एंड हर्ब्स भी है। श्रब्स यानी झाड़ियां हैं, एंड हर्ब्स यानी जो भी कोई छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो भी हैं उसके अंदर, जो उपयोगी भी है। ओके, तो ये सारे हमारे क्या नेचुरल है, जो प्राकृतिक वेजिटेशन में आते हैं। The Thar Desert is home to several species of reptiles. और थार डेजर्ट है ना, होम है, सर्वल यानी कई या विभिन्न प्रकार की, स्पेसीज यानी प्रजातियों का, रेप्टाइल्स यानी जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, जो सांप वाली प्रजाति होती है उसकी घर है, उनका क्या है, घर बना हुआ है, यानी बहुत सारी प्रजाति हमारे थार डेजर्ट में पाई जाती है। ओके स्टूडेंट, एनिमल्स लाइक द ब्लैक बर्ड, और जानवर होते हैं ना जैसे कि ब्लैक बर्ड, जो काला हिरन होता है वो भी है, इंडियन वाइल्ड आस, और भारतीय जो गधा है हमारा जंगली गधा वो भी यहाँ पाया जाता है, एंड द इंडियन गजेल, और जो इंडियन गजेल है वो आर फाउंड हियर, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। दिस डेजर्ट इज आल्सो होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, और ये डेजर्ट है ना रेगिस्तान, ये रेगिस्तान भी घर है एक बड़ी संख्या में बर्ड्स, पक्षियों का, लाइक पीकॉक, मोर का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और एक जो भारतीय बस्टर्ड है, महान भारतीय बस्टर्ड मीन्स होता है जैसे घोड़ावन पक्षी है, उसको इंग्लिश में जो एक बस्टर्ड नाम भी दिया गया है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है, एंड स्पॉटेड फ्लाई केचर, और एक धब्बेदार फ्लाई केचर भी है, वो भी इसी हमारे डेजर्ट में मिलता है। तो बहुत बड़ी संख्या में ये पक्षी जो होते हैं ये हमारे यहाँ पे राजस्थान में थार डेजर्ट में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर जो है वो क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो आप सभी को इस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली लर्न कर लेना है विथ मीनिंग्स के साथ में, और इतने धीरे धीरे आराम से इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि ताकि आप लोग समझ पाए, आप इसको देखें, इनको वॉच करें और पढ़ें, और अपनी हैबिचुअल हो जाए, आदत बना लें इनको कि हमें पढ़ाई करनी है। इसलिए हर वर्ड पे फोकस करो कि क्या है ये, तो इन वर्ड को पढ़ो, और बेटा आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग सभी जानते हैं कि स्कूल की कंडीशन अभी क्या होगी, तो हमारे कोरोना की वजह से अभी स्कूल ओपन होने में भी टाइम लग सकता है, तो आप लोग कोशिश करें कि हम घर पे बैठ के बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करें ताकि हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो मैं सभी स्टूडेंट से यही आशा करूंगी कि वो अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखें और बराबर अपनी स्टडी करते रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।